हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जेसी एकेडमी। और अभी हम कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन सीरीज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। और हम इसमें 3 पार्ट पहले बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज, आपका रेशियो और एवरेज, इसके बेसिक्स में आपको बता चुका हूं। और आज हम करेंगे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आज जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो आपको मिलेंगे। उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको डीआई सीरीज पार्ट 4 करके एक पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके गाइस, तो हमने 3 पार्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हम हमारा पढ़ चुके हैं परसेंटेज। ओके। और हम पढ़ चुके हैं हमारा रेशियो और एवरेज। अब ये 3 चैप्टर हम क्यों पढ़ चुके हैं? क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ये 3 ही चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक्स होते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन का एक फोबिया होता है सभी स्टूडेंट्स के मन में, तो हमें उसको खत्म करना है। और कैसे हम विद इन 5 to 7 मिनट्स हमारा डीआई सॉल्व करें, वो हमारा इस सीरीज का उद्देश्य है। ओके। आज हम क्या करेंगे? हम बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिससे आप थोड़ा सा ये सीखें कि डीआई को देखना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप अप्रोच देखिएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें डेटा दिया हुआ होता है। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेज यूनिवर्सिटी 2024। यानी हमें 2024 के बच्चे दिए हुए हैं कि कौन से कोर्स में कितने बच्चों के एडमिशन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स हमारे दिए हुए हैं। ओके। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि थोड़ा सा आपको डेटा देखना है, एंड देन यू हैव टू मूव टू द क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी आपको क्या बताना है कि जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो टोटल सब्जेक्ट्स में मिला के कितने हैं। तो एवरेज का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे निकलेंगे जब हम टोटल स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे, तो विच इज 11, 15, 20, 2200। तो हमारे 2200 बच्चे हो गए, सम हो गया हमारा। और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं हमारे? टोटल सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, विच विल बी इक्वल टू 440। यानी हमारे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? हमारी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 440 इन एवरी कोर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट इज रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन कॉमर्स। यानी मेल और फीमेल का क्या रेशियो है कॉमर्स में। कॉमर्स में मेल कितने हैं आपके? 150। और फीमेल कितनी है? 250। तो आपका रेशियो क्या हो गया? 150 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 3:5। So your answer will be option B, that is 3:5. So it will be answer. अब अगर आप कंफर्टेबल हो तो 15/25 कर सकते हैं, तो सीधा आप 3:5 यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करिए। उसके बाद जब आप इससे कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? आपको ओरली सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व करेंगे उतने मिनट ऑफ टाइम आप बचाएंगे। तो उसके बाद लॉन्ग मेथड के बाद यू हैव टू गो विद द शॉर्ट मेथड की तरफ। दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द आर्ट्स। यानी हमें क्या बताना है कि आर्ट्स में हमारे कितने परसेंट बच्चे हैं। तो आर्ट्स में टोटल बच्चे कितने हैं आपके? 600। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो आपने जब आप रफ शीट में सॉल्व किया होगा तो आपके कितने आए थे टोटल बच्चे? विच वॉज इक्वल टू 2200। सो 2200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ से 00 से 00, 2 से 11, और ये आपका 300। ओके, अब आपको एक चीज ये पता है कि ये आपका किस तरीके से आएगा। ये आपका आएगा इन द फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म। तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। और आप 11 से करिए तो 11 इंटू 2, क्योंकि 3 होगा तो 33 होगा, तो 2 होगा। यानी आप सॉल्व बिना करे ही ये आंसर लिख सकते हैं। दैट इज 27.3%। यही चीजें हमें सीखनी है कि कैसे हमें कितने स्टेप्स को हमें स्किप करना है और हमें आगे बढ़ना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज कोर्स विद द हाईएस्ट फीमेल परसेंटेज। यानी ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 360/60 आपका कितना होगा? 6/10। ठीक है। फिर यहाँ पे 200/500 विच इज इक्वल टू 2/5। फिर यहाँ पे 25/40 विच इज इक्वल टू 5/8। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 1/5, और ये आपका क्या होगा? 1/2।
ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका होगा 60%, ठीक है, ये आपका होगा 40%, ये आपका होगा 62.5%, ठीक है, ये आपका 20%, ये आपका 50%। तो सबसे ज्यादा फीमेल कौन सी है आपकी, 5/8, दैट इज कॉमर्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉमर्स। तो देखिए, मैंने आपको रेशियो बताया था कि अगर आपको रेशियो की वैल्यू याद है तो आप बड़े आसानी से जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। आपको फ्रैक्शन से रेशियो निकालने में बहुत ज्यादा आसानी पड़ेगी। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज फीमेल परसेंट इज इन इंजीनियरिंग इफ 20%, इफ 20 मोर फीमेल्स ज्वाइन, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा। फीमेल अभी इंजीनियरिंग में कितनी है आपकी, 100, और आपकी वो कितनी कर रहे हैं, बढ़ा के कर रहे हैं 20 से, तो आपकी हो रही है 120 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2 4। तो आपका आंसर क्या होगा, 24%। तो इस तरीके से आप करिए सॉल्व, क्योंकि मोस्टली आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मिले हमें, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। इन्हीं पे आपके जो पूरे आधार है डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो इन्हीं सेनापतियों पे है। और अगर आपने 3 पार्ट पहले नहीं देखे हैं, एवरेज का, परसेंट का, रेशियो का, तो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। ओके गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डीआई की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको कंपनी रेवेन्यू दिया हुआ है इन क्रोर्स फ्रॉम 2020 टू 2024। अब हमें इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी आपको ईयर बाय ईयर 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, जिसका आपको क्या निकालना है, उसको आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए का एवरेज रेवेन्यू हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप इनका टोटल करेंगे, इज इक्वल टू 0, 5 to 7, 15, 16, 21, कैरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका 910 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 साल का वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 182। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 182। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से क्लोज दिए हुए हैं, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अप्रोक्सीमेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ए इन 2023। प्रोडक्ट ए इन 2023 क्या हो गया, प्रोडक्ट ए इन 2023 दैट इज 210 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट सी इन 2020। प्रोडक्ट सी इन 2020 क्या है आपका 100। तो आपका रेशियो क्या आया, 21:10। तो योर आंसर विल बी, बस इन्हीं का गेम है। अगर आपने डेटा को एक बार इंटरप्रेट कर गए, फिर क्वेश्चन में तो आपका कुछ नहीं बचता। बस केवल एक फोबिया रहता है, क्योंकि हम कम प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो आपके एकदम क्वेश्चन जो है वो बड़े फटाफट होंगे। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2022 रेशियो प्रोडक्ट सी टू प्रोडक्ट बी। तो सी टू बी ऑफ 2022, तो हमें कौन से देखने हैं, हमें देखना है सी टू बी। तो सी आपका 20, बी आपका 12, 200 डिवाइडेड बाय 12, 120। तो आपका 3, 5। तो योर आंसर विल बी 5:3। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब ये तो आपको डिटेल में पता है कि 200/120 होगा, बट अगर आप देख लिए हैं कि 20/12 है, तो आप यहीं से 4 का डिवाइड कर दीजिए, 5:3, 5:3 मार्क करिए, बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ईयर विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी का हाईएस्ट शेयर कौन से ईयर में है, तो आपका सबसे ज्यादा 80, 100, 120, 150, 180 आपका सबसे हाईएस्ट किसमें है, 2024 में। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 2024। तो इस तरीके से बस डेटा समझ लिया, क्वेश्चन पढ़िए और आगे बढ़िए। नाउ रेवेन्यू ऑफ सी इन 2025 इफ 20% इंक्रीमेंट। यानी क्योंकि हमें 2025 दिया नहीं है, तो हमें क्या वैल्यू दी है कि अगर प्रोडक्ट सी का जो 20% इंक्रीमेंट हो जाए 20 उसमें, तो कितना हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर आपको अगर बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, तो जैसे 27 10% हो गया, 20% कितना हो गया, 54। तो 270 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 324। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 324। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत स्टेप्स जो हैं वो अपने मन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है दैट पार्ट विल कम इजियर। ओके, moving on to the last DI of today's video, that is marks obtained by 5 students in all 4 subjects। अब आपको क्या दिया हुआ है कि कितने मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के 4 सब्जेक्ट्स में। अब हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री ये दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है, एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल जो एवरेज मार्क्स हैं वो
कितने आए हैं। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ तो आपको ये पता है कि पहले आपको इसका टोटल करना पड़ेगा, फिर 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 इसका टोटल करना पड़ेगा, फिर आपको सबको ऐड करके एवरेज करना पड़ेगा, जिसमें आपके कम से कम आपके 2 से 4 मिनट आपके वेस्ट हो जाएँगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्ज़ाम में, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है आपका एग्ज़ामिनर की ये क्या है एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आपका टाइम वेस्ट कराना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा तो अगर आप जैसे एक क्वेश्चन में 4 मिनट वेस्ट करेंगे, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का टाइम आप वेस्ट कर चुके हैं। और अगर आप करेंगे तो आपका ये 1 तो सही हो जाएगा, उसमें आपको +2 हो जाएगा, लेकिन जो आपके 3-4 आपके को छूट जाएँगे, तो वो आपके कितना होगा -8 यानी आपका टोटल कितना हुआ -6 यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका लॉस है। मैं आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको करना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्ज़ाम में, पहले उसको स्किप करिए, बाद में जब आपके पास टाइम बचता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दीजिए, ओके? लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है, ओके? तो सबसे पहले आप इसमें तो ऑप्शन देखिए 290, 298, 300, 310 मतलब क्लोज़ ऑप्शन है यानी कोई चारा नहीं है, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली सबको जोड़ते हैं दैट इज़ 5501, 8, 6, 14, 14, 8, 22, 22 और 7 290 बड़े आराम-आराम से कैलकुलेशन करिए डीआई में, बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम-आराम से। जैसे अगर आपको 8 प्लस 9 में अगर आपको लग रहा है कि 15 होगा कि 17 होगा, तो थोड़ा-सा आराम से 1 सेकंड टाइम लेके करिए, क्योंकि ये छोटे-छोटे एडिशन की हमें आदत भूल जाते हैं, तो हमें बड़ा वो लगता है कि यार ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो आप आराम-आराम से कैलकुलेशन करिए साफ-साफ। जैसे 5 और 5 10 कैरी 0, 7 7 14, 21 एंड 6 27 इसके बाद आपका 5 और 5 0 कैरी 1 27 और 8 350 फिर आपका 5 और 5 0 ठीक है आपके कैरी 1 6 5 11 6 17 और 7 17 और 6 230 एंड देन 5 एंड 5 0 कैरी 1 आपका ये भी आया 350 जब आपने ये टोटल कर लिया तो आपको ये ध्यान करना है ये आपको साफ-साफ करना है। फिर ये डेटा आपको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ कर लेना है क्योंकि हो सकता है ये आपको आगे क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो ये आप लिखा रहने दीजिए इसको, ओके? तो अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है सबका, तो एवरेज में हम क्या करेंगे, हम पहले हमारा ये 0 आएगा, फिर 9 7 16 5 21 21 3 24 24 और 5 29 कैरी 2 4 6 9 11 और 3 14 तो आपका ये 1490 कौन 5 तो क्योंकि ये 300 से थोड़ा ही कम है और 300 से थोड़ा कम कौन सा है आपका 298 सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 298 ऐसे करके हम थोड़े से कुछ हमारे स्टेप्स जो हैं वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ये आप कैलकुलेट करते-करते अपने आप सीख जाएँगे, ओके? अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ रेशियो ऑफ एज़ मैथ्स ए के मैथ का रेशियो और डी के मैथ का रेशियो क्या है? तो 7:5 तो आंसर विल बी 7:5 तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन करने में हमें कितना लगा? 15 सेकंड का टाइम लगा। और पिछले क्वेश्चन को करने में हमें 2 मिनट लगा। तो सबसे पहले आपको पेपर वन में आपका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो सरल क्वेश्चन है पहले उनको ढूँढ-ढूँढ के खत्म करना है। उसके बाद फिर आपको कठिन क्वेश्चन्स में टाइम देना है, क्योंकि अगर आप कठिन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएँगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट विद हाईएस्ट परसेंट मार्क्स सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं? आपने जब कैलकुलेशन की होगी तो आपने देखा होगा कि सी के भी कितने आए थे? 350 मार्क्स आए थे और आपके ई के भी 350 मार्क्स आए थे। तो ये दोनों के टाई हैं तो आंसर क्या होगा आपका सी एंड ई बोथ इट विल बी बोथ सी एंड डी। तो आप जहाँ भी आप रफ वर्क कर रहे हैं तो वो थोड़ा आप उसको साफ जगह लिख के रखें ताकि वो आपको आगे के क्वेश्चन में काम आ सके। इस कैलकुलेशन ने आपका इस क्वेश्चन में 7 निभा दिया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज साइंस एंड इंग्लिश मार्क्स। तो साइंस और इंग्लिश के मार्क्स का जो एवरेज है वो कितना है? तो सबसे पहले हम साइंस को ऐड करेंगे और हम किसको करेंगे? इंग्लिश को ऐड करेंगे। तो आपका 25 carry 2 8 7 15 8 23 28 28 एंड 9 दैट इज 375 और यहाँ पर क्या होगा आपका 5 8 7 15 9 24 30 एंड 385 तो आपके क्या होगा आपका साइंस के मार्क्स कितना आया 375 और आपका इंग्लिश का स्कोर कितना आया 385 तो हमें क्या बताना है इनके एवरेज में डिफरेंस बताना है तो पहले में तो आप डिवाइड 5 कर लीजिए तो आपका क्या आएगा इससे इससे आपका आएगा 5 7 एंड 5
और इससे आपका आएगा 5 7 एंड 5 7 या 35 7। इनका डिफरेंस कितना है आपका 2 मार्क्स, तो आपका आंसर क्या होगा 2। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन जब आपने ये टोटल कर लिया था और आपको क्या बताना था कि इनका डिफरेंस बताना था, तो क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि पहले इनके दोनों का डिफरेंस कर लेते और फिर डिवाइडेड बाय 5 कर लेते, क्योंकि दोनों में सेम ऑपरेशन हो रहा था। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हमने 5 कॉमन ले लिया 1/5। 1/5 आपने जब कॉमन लिया और 385 में से ये गया तो आपका 10, आपका आंसर। तो ये 1-2 स्टेप जो कैलकुलेशन के बच जाते हैं, इससे कभी-कभी 10 से 15 सेकंड बच जाते हैं, जो कि जब लास्ट में एग्जाम खत्म हो रहा होता है, उस टाइम ये बहुत साथ निभा देते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ पासिंग मार्क्स इज 240, हाउ मेनी फेल्ड? अगर पासिंग मार्क्स 240 है, तो कितने बच्चे फेल हुए? अब जो हमने कैलकुलेशन किया था, तो हमारे डी का स्कोर कितना था आपका 230, और क्योंकि ये 240 से कम है और बाकी सबके ज्यादा थे, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल एक ही बच्चा फेल हुआ है। तो वो जो आप कैलकुलेशन करते हैं टोटल स्टूडेंट्स की या कोई भी कैलकुलेशन करें, तो उसको बड़े साफ साफ कहीं लिखा रखे रख लीजिए, क्योंकि वो आपके कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें काम आ जाते हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन में आगे काम आ जाते हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने क्वेश्चन दिया था पार्ट 3 के लास्ट में कि ये आपको सॉल्व करना है, तो हम ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आप इसका अगर क्वेश्चन पढ़ें, तो क्वेश्चन क्या है आपका, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स इन साइंस इज हाउ मच परसेंट हायर देन द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स? यानी यहाँ पे किन किन चीजों की टेस्टिंग हो रही है आपकी, पहले एवरेज की टेस्टिंग हो रही है, फिर आपकी परसेंटेज की टेस्टिंग हो रही है। तो आपको क्या बताना है कि जो साइंस में मार्क्स आए हैं वो कितने परसेंट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू मैथ्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे साइंस का टोटल, दैट इज 0 carry 1, 9 7 16, 16 7 23, 23 and 8 that is 310। और फिर इसके बाद आपके मैथ, तो मैथ में कितना स्कोर है आपका 5 और 5 0, कैरी 1 7, 5 12, 5 17 and 6 230। तो आपके मैथ में कितना स्कोर है आपको, मैथ में आपका स्कोर है 230। इसका हम एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 7.5। हम निकालते हैं साइंस का, साइंस का स्कोर कितना आया है 310। इसका हम एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 7.5। अब इनका डिफरेंस कितना है आपका, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, तो पहले आप निकालेंगे डिफरेंस। और विद रिस्पेक्ट टू आपको किसको पूछा गया है, मैथ के, तो मैथ का स्कोर कितना है 57.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये आपका ये एक बिंदी से आपकी एक बिंदी, फिर आप 5 से इसको कैंसिल करिए, तो ये आपका आएगा 115 और ये आपका आएगा 40, तो यहाँ पे आएगा आपका 23 और यहाँ पे आएगा आपका 20। तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया 800 डिवाइडेड बाय 23। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्लोज ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो 23 इंटू 3 दैट इज 69। तो हमारा पहला डिजिट हो गया 3, और क्योंकि 3 केवल यहीं पे गिवन है, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये थोड़ा सा डेसिमल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 23 इंटू 5 आपका 115 होता है, तो ये आपका 34 पॉइंट समथिंग जाएगा, विच मीन्स 35%। तो आप देखिए कि कुछ कुछ चीज़ों को हम कैलकुलेशन बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी के साथ हमारा जो डीआई की सीरीज़ है, उसका हमने पहला वीडियो कर लिया है। इसमें मैं आपसे एक एक वीडियो और बनाऊंगा डीआई को लेके, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थोड़े जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी हम सॉल्व करेंगे। 1 या 2 वीडियो में मैं ये खत्म कर दूंगा। ओके, डीआई के लिए जो मेरा फाइनल कमेंट होता है कि फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व विद ऑप्शन फर्स्ट। आपको पहला काम क्या है, आपको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन एंड मल्टीपल्स। इसके बाद हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो कैसे होगा, जब हम टफ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद एप्टीट्यूड नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो डीआई की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एंड पेपर 1 इज एज इम्पोर्टेंट एज पेपर 2, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में अगर आपने ध्यान दे लिया, तो आपकी जो रैंक है वो एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, वो उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आपने पेपर 1 में 20 मार्क्स भी एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप ये समझिए आप कम से कम पता नहीं कितने बच्चों से आप आगे निकल के यू विल बी जेआरएफ प्लस। ओके, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आप इसकी जो आज मैंने क्वेश्चन किए हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इस चैनल पे पेपर 1 के डेली क्विज डलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की क्विज होती है, जिसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपको पेपर 1 में आपको दिक्कत आ रही है, सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आप अपने पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको ये ऐसी सारी वीडियोस देखने मिलेगी,
और अगर आप पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, सो यू कैन विज़िट jcacademy.in। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही डीआई के और अलग-अलग पेपर 1 की वीडियोज़ के साथ। ओनली ऑन जेसी अकेडमी, टिल देन, गुड इवनिंग।